शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत के लिए एक अजीम अलशान दावत का मंसूबा बना रहा है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन सी डिश को मरकजी कोर्स के तौर पर पेश किया जाए। बीरबल एक जादुई डिश तजवीज़ करता है जो किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक नायाब जुज़्व की ज़रूरत होती है जो दूर दराज मुल्क में पाए जाते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल से अज्जा तलाश करने को कहा, इस बात से बेखबर कि इसकी हिफाजत एक खौफनाक ड्रैगन ने की है। बीरबल ने रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करते हुए दूर दराज की सरजमीन का सफ़र शुरू किया। बीरबल ने ड्रैगन की खूह में छुपे हुए दरवाजे को दरियाफ्त किया, लेकिन ड्रैगन ने इसे पकड़ लिया। ड्रैगन ने इंकिशाफ किया कि वो तन्हा था और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए जुज़्व की हिफाजत करता था। बीरबल ड्रैगन से दोस्ती करता है और इसे वक़्ता फ़ौक़ता मिलने का वादा करते हुए इसे अज्जा देने पर राज़ी करता है। शहंशाह अकबर जादुई पकवान से खुश हुआ और बीरबल की बहादुरी और होशियारी की तारीफ की। वरिंदून गांव में नौजवान कृष्णा और बलराम जादुई बातें करने वाले जानवर से ठोकर खाते हैं। जादुई जानवर कृष्णा और बलराम को करीबी गार में छुपे खुफिया खजाने के बारे में बताता है। खजाना तलाश करने के जोश में कृष्णा ने गलती से एक जाल बिछा दिया, जिससे गार का दरवाज़ा मुनहदिम हो गया। गांव के बच्चे कृष्णा और बलराम की गार के दरवाजे को रोकने वाले भारी पत्थरों को हटाने में मदद करने के लिए जमा होते हैं। घंटों की खुदाई के बाद बच्चों ने एक पोशीदा रास्ता खोला जो सोने और जेवरात से भरे जेर जमीन चैम्बर की तरफ जाता है। जैसे ही बच्चे खजाने को छूने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये सब जादुई जानवर ने अपने लालच को जांचने के लिए पैदा किया है। बच्चे कनात की अहमियत को सीखते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी मादी चीज़ों से मुतासिर नहीं होंगे। वो दोस्ती और खुशी के हकीकी खजाने को पालते हुए हंसते खेलते गार से निकल जाते हैं। चार्ली, एक शरारती छोटा बंदर, जंगल में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलता है। जंगल में झूलते हुए चार्ली गलती से शहद के छत्ते से टकरा गया। नाराज शहद की मक्खियों से बचने की कोशिश में चार्ली एक शाख से दूसरी शाख में छलांग लगाना शुरू कर देता है। रास्ते में दीगर शहद की मक्खियों को गिरा देता है। जंगल के दूसरे जानवर बशमूल बीनी रीछ और लूसी खरगोश शहद की मक्खियों का ध्यान बटाकर चार्ली की मदद करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ काबू में है, चार्ली गलती से एक शाख पर झूल गया जो टूट जाती है और उसे एक गहरे तालाब में गिरने के लिए भेजता है। जैसे ही चार्ली साहिल पर तैरने के लिए जिदोजहद कर रहा है, इसे पता चला कि तालाब दोस्ताना मछलियों से भरा हुआ है जो इसे ज़मीन पर वापस आने में मदद करती है। चार्ली मुस्तकबिल में ज़्यादा मोहतात रहना सीखता है और इसे बचाने के लिए अपने नए मछली दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही चार्ली जंगल से निकलता है, वो वापस दरख्तों की तरफ देखता है और अपने मुहिम जोई के दिन के बारे में सोचता है। भारत के एक छोटे से गांव में राजू नामी एक शरारती नौजवान लड़का भूलो नामी जादुई बातें करने वाली भैंस को दरियाफ्त करता है। एक दिन नदी के किनारे खेलते हुए राजू गलती से पानी में गिर गया और तेज करंट से बह गया। जैसे ही राजू तैरते रहने के लिए जिदोजहद कर रहा है, भूलो ने इसे बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन करंट की वजह से वो भी बह गया। हंगामे से घबराकर गांव वाले दरिया के किनारे पहुंच गए और राजू और भूलो को बचाने के लिए फोर्सेस में शामिल हुए। एक शदीद जिदोजहद के बाद गांव वाले राजू और भूलो को दरिया से निकालने में कामयाब हो गए। दोनों महफूज लेकिन थक चुके हैं। अफरा तफरी के दरमियान राजू को एहसास हुआ कि भूलो बोलने की सलाहियत खो चुका है और अब वो एक आम भैंस है। भूलो की खुसूसी ताकत के खो जाने के बावजूद गांव वाले इसे गर्मजोशी से अपनी बरादरी का हिस्सा मानते हैं और राजू दोस्ती और बहादुरी की अहमियत को सीखता है। जैसा कि राजू और भूलो गांव में एक साथ खेलते हैं, रावी सामीन को याद दिलाता है कि हकीकी दोस्ती और हिम्मत किसी भी जादुई सलाहियत से ज़्यादा कीमती है। ढोलकपुर के कस्बे में भीम जादुई ताकतों के साथ बात करने वाले बंदर से ठोकर खाता है। बंदर अपना खोया हुआ जादुई ताज ढूंढने में भीम से मदद मांगता है।
भीम ने बंदर का ताज ठीक करने की कोशिश में गलती से तोड़ दिया। भीम ने ताज को ठीक करने और उसे बंदर तक पहुंचाने का रास्ता तलाश करने का फैसला किया। भीम ने एक छुपे हुए खजाने को दरियाफ्त किया जिसमें बंदर की तरह का ताज है। बंदर ने भीम की ईमानदारी को जांचते हुए इंकिशाफ किया कि खजाने का ताज जाली है और टूटा हुआ ताज असली है। भीम ने मुआफी मांगी और बंदर को टूटा हुआ ताज देकर अपनी दयानतदारी का सबूत दिया। भीम और बंदर दोस्त बन गए और बंदर अपने जादू का इस्तेमाल कराउन को ठीक करने के लिए करता है। खिलौनों और कहकहों से भरे रंगीन घर में 3 शरारती चूहे भाई एक मुहिम जोई पर निकल पड़े। एक दिन उन्होंने एक पोशीदा खजाने का नक्शा दरियाफ्त किया जो अटारी में एक खुफिया कमरे की तरफ जाता है। खजाना तलाश करने के लिए पुरजोश चूहे ने गलती से बिलॉक्स के टावर पर दस्तक दी, घर की बलि को जगाया। चूहे जल्दी से बिलॉक्स को दोबारा अपनी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बलि उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगती है। फरार होने के लिए बेचैन चूहों को एक छोटा सा सुराख मिलता है जो एक जादुई सुरंग की तरफ जाता है, जो उन्हें खेल के मैदान में ले जाता है। खेल के मैदान में उनका सामना एक चंचल कुत्ते से होता है जो उनका दोस्त बन जाता है और बलि की तवज्जो हटाने में उनकी मदद करता है। बलि के मशगूल होने के साथ चूहे खजाने के नक्शे की पैरवी करते हैं और मज़ेदार पनीर से भरा हुआ सीना तलाश करते हैं। जैसे ही वो पनीर खा रहे हैं, तीनों चूहों के भाइयों को एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात एक गैर मुतवक्के मुहिम जोई हैरत अंगेज़ हैरत का बाइस बन सकती है। वट्टू और पतलो ने जंगल में एक जादुई दरख्त दरियाफ्त किया। मोटो गलती से दरख्त का जादुई फल खा लेता है और ज़बरदस्त ताकत हासिल करता है। मोटो लोगों की मदद के लिए अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर अफरा-तफरी का बाइस बनता है और इमारतों को तबाह कर देता है। पिटलो मोटो की सुपर ताकत को रिवर्स करने का हल तलाश करने की कोशिश करता है। मोटो की ज़बरदस्त ताकत विलन के एक ग्रुप की तवज्जो मबजूल करती है जो जादुई फल चुराना चाहते हैं। पिटलो एक और जादुई फल का इस्तेमाल करते हुए एक दवाइयाँ बनाता है जो मोटो की सुपर ताकत को ख़त्म कर देता है। मोटो और पिटलो विलन को शिकस्त देने और जादुई दरख्त की हिफाजत के लिए मिलकर काम करते हैं। मोटो और पिटलो अपनी ताकतों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अहमियत को सीखते हैं और जादुई दरख्त की देखभाल करने का वादा करते हैं। कुंभ और किरण दो शरारती भाई हैं जो रंगीन गांव में रहते हैं। एक दिन एक जादुई दरख्त के पास खेलते हुए कुंभ ने गलती से एक जादुई फल खा लिया और ज़बरदस्त ताकत हासिल कर ली। कुंभ की नई ताकत अफरा-तफरी और तबाही की तरफ ले जाती है क्योंकि वो गैर इरादी तौर पर चीज़ों को तोड़ देता है। गांव वाले कुंभ की बेकाबू ताकत से नाराज़ और खौफजदा हैं, इसलिए वो जादुई फल के असरात को पलटाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। असरात को रिवर्स करने की कोशिश के दौरान किरण ने गलती से एक जादुई फल भी खा लिया और तेज रफ्तारी की ताकत हासिल कर ली। कुंभ और किरण अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए टूटी हुई तमाम चीज़ों को ठीक करने और गांव वालों को दोबारा खुश करने के लिए मिलकर काम करते हैं। देहातियों को एहसास है कि कुंभ और किरण की ताकतें अगर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की जाएं तो मददगार साबित हो सकती हैं और वो सब दोस्त बन जाते हैं और हमेशा खुशी से रहते हैं। आखिरी तस्वीर कुंभ और किरण की है जो गांव वालों के साथ खेल रहे हैं, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक तफरीही और रंगीन दुनिया बना रहे हैं। पंचतंत्र की जादुई सरजमीन में जहां तमाम जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं और रह सकते हैं, मनो नामी एक शरारती बंदर गलती से बादशाह के पसंदीदा शाही ताज को तोड़ देता है। मन्नो ताज को ठीक करने की कोशिश में इससे पहले कि किसी के नोटिस हो, इसे चिपचिपा शहद के साथ वापस मिलाता है जिससे ये इसके हाथ से चिपक जाता है। मन्नो का दोस्त ओला नामी एक अक्लमंद बूढ़ा अलूर मन्नो के हाथ से ताज हटाने के लिए मकामी लोहार के पास जाने का मशवरा देकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से बदमिजाज लोहार को जगा देते हैं जो मन्नो को मुजस्समा बना देने की धमकी देता है। मुसीबत के लिए उसे सोने के सके अदा न करें। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेचैन
ओला ने परियों की मलिका से मदद लेने का फैसला किया, जो इसका एहसानमंद है और उसके पास ख्वाहिशात देने की ताकत है। परियों की मलिका मदद करने पर राजी होती है, लेकिन एक नायाब फूल मांगती है जो खतरनाक जंगल में सिर्फ आधी रात को खिलता है। मन्ना और ओला शरारती बंदरों के एक ग्रुप के साथ आमने सामने आते हैं, जो फूल की हिफाजत करते हैं और उसके बदले एक पहेली का मुतालबा करते हैं। ओला की होशियारी से वो पहेली को हल करते हैं और मन्ना को मुजस्समे में तब्दील होने से बचाने के लिए ऐन वक्त पर फूल हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आखिरकार मन्नो के हाथ से ताज हटा दिया गया, बादशाह ने दोस्ती और मुआफ़ी की अहमियत को समझते हुए इसे मुआफ़ कर दिया। मन्नो और ओला बादशाही के हीरो बन जाते हैं और उन्हें एक अजीम अलशान दावत के साथ मनाया जाता है। एक पुरअमन बाग में ऐना, मीना और दीका फूलों और दरख्तों के दरमियान खुशी से खेलते हैं। एक दिन शाका नामी एक शरारती लुमड़ी बाग में दाखिल होती है और चूजों का पीछा करने का फैसला करती है। जैसे ही चूजे फरार होने की कोशिश करते हैं, वो गलती से एक छुपी हुई जेर जमीन सुरंग से ठोकर खाते हैं, जो उन्हें बाग की गहराई में ले जाती है। घबराते हुए ऐना, मीना और दीका अलग होने का फैसला करते हैं और अपनी हिफाजत की तरफ वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। बाग में घूमते हुए चूजे तैरते हुए लकड़ी के तख्ते के साथ तालाब से ठोकर खाते हैं। उन्होंने शाका को तख्ते पर आमादा करने और इसे तैरते हुए भेजने का मंसूबा बनाया। जिस तरह चूजे शाका को तख्ते पर कामयाबी से चिल्लाते हैं, हुआ का एक झोंका तख्ते को उड़ा देता है, तीनों किरदारों को बाग में तैरते हुए भेज देता है। आखिरकार तख्ता बाग की दूसरी तरफ बहिफाजत उतरता है और शाका को फंसे हुए छोड़ता है, जबकि ऐना, मीना और दीका दोबारा मिलकर अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, ऐना, मीना और दीका ये जानते हुए कि वो महफूज हैं और हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। एक रंगीन और मुतहर्रिक गली में चिंटू नामी एक शरारती बंदर दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलता है, फल पकड़ता है और चंचल अफरा तफरी का बाइस बनता है। एक दिन चिंटू ने एक रोशन सुर्ख गुब्बारे को एक चिराग के साथ बंधा हुआ देखा और उसके साथ खेलने का फैसला किया। चिंटू गलती से गुब्बारे को जाने देता है और वो उसकी पहुंच से बाहर आसमान में तैरता है। चिंटू ने अपने वफादार दोस्त मीना तोते की मदद की, जो अपने परों का इस्तेमाल करते हुए गुब्बारे को बाजियाफ्त करने की कोशिश करता है। जैसे ही मीना गुब्बारे की तरफ उड़ती है, हुआ का एक झोंका इसे और भी ऊपर ले जाता है, जिससे इस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। अचानक भीम मददगार हाथी नमूदार होता है, अपनी लंबी सूंड का इस्तेमाल करते हुए आसमान से गुब्बारा अलिफा के उड़ता है। चिंटू और मीना खुश होते हैं जब भीम ने उन्हें गुब्बारा दिया और वो इसे हमेशा के लिए पालने का वादा करते हुए दरख्त की एक शाख से महफूज तरीके से बांध देते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, चिंटू, मीना और भीम एक साथ बैठते हैं, गुब्बारे के मुतहर्रिक रंगों की तारीफ करते हैं और अपनी दोस्ती के लिए शुक्रगुजार होते हैं।